वेलकम टू जियो हेल्पर एमसीक्यूज ऑन क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 1। अभी और भी वीडियो आएगा जियोग्राफी के ऊपर, इसीलिए चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following percentage of solar radiation reflected back and scattered to space? मतलब कितना परसेंट सोलर रेडिएशन है और रिफ्लेक्टेड हो जाता है और स्कैटर हो जाता है यहाँ पे स्पेस में। वन ऑप्शन 58%, ऑप्शन नंबर 2 12%, ऑप्शन नंबर 3 30%, ऑप्शन नंबर 4 20%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30%। इधर याद रखना क्या है, परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक एंड स्कैटर टू स्पेस। 30% डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड एंड अर्थ सरफेस एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। मतलब 30% रिफ्लेक्ट हो जाता है किसी किसके थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू, अर्थ सरफेस के थ्रू और पार्टिकल्स के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में है। 20% क्या है, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब करता है उसमें आए तो 20%, और अर्थ कितना एब्जॉर्ब करते हैं 50%। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following surface area covered by a solar beam of 1 meter with at noon with vertical sunshine? एक क्वेश्चन को समझने में किसी को क्रिटिकल लगेगा, लेकिन आसान है क्वेश्चन। कितना वाइड बोला है, 1 मीटर वाइड। सन अभी टाइम क्या है, नून है, नून मतलब दोपहर का। दोपहर के टाइम सन किधर रहता है, ठीक माथे के ऊपर। तो जितना है वाइड विथ उतना ही तो होगा, क्योंकि सन ऊपर है, नून वर्टिकल है, सनशाइन, तो विथ भी उतना ही होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर बोल दिया। Identify the correct relative humidity of an air mass with saturation mixing ratio at 20 degree Celsius is 20 gram. H2O मतलब water vapor content is 5 gram. ये डेटा दुआ है, थ्री टाइप्स डेटा है। यहाँ पर क्या है, सेचुरेशन मिक्स रेशियो कितना है 20 ग्राम, और वाटर वेपर कितना है कंटेंट, उसमें क्या है 5 ग्राम। टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए मिक्सिंग रेशियो चाहिए, सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, और वाटर वेपर चाहिए कितना है। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन है RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू वाटर वेपर कंटेंट और वाटर वेपर कैपेसिटी मतलब सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो। तो यहाँ पर कितना था, 5 डिवाइडेड 20, 5 है वाटर वेपर कंटेंट, उसको किससे डिवाइड कर दिया 20 से, कितना सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो है। उसके बाद उसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आ जाएगा आंसर 25। तो इसका राइट आंसर होगा 325। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following elevation up to the Köppens AF type of climate region extended from the mean sea level? मतलब AF क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो क्लाइमेट है AF मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसका एलिवेशन मतलब हाइट, एलिवेशन मतलब हाइट कहाँ से, मीन सी लेवल से, फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से AF टाइप का जो क्लाइमेट रीजन है कितना दूर तक है, एक्सटेंडेड में कितना दूर तक है। ऑप्शन नंबर 1 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 1500 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 2000 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 2500 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा 1000 मीटर। मतलब AF क्लाइमेट जो होता है वो मीन सी लेवल से कितना हाइट होता है, 1000 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following elements is not associated with tropical cyclone? क्वेश्चन में जो नॉट होता है ना, अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा, नहीं जल्दी की जल्दी हो जाएगा। जो यहाँ पर क्या हुआ, नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ा नहीं है। वायलेंट विंड्स, विंड तो ज़्यादा होता है इस पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में। टोरेंटियल रेनफॉल, ये तो होता है। थंडर स्टॉर्म, ये भी होता है। डेंस फॉग, ये तो नहीं होता है। फॉग, ट्रॉपिकल साइक्लोन से फॉग नहीं, ये टर्म नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा डेंस फॉग। ट्रॉपिकल साइक्लोन से ये जुड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the regional name of tropical cyclone in West Indies? वेस्ट इंडीज में ट्रॉपिकल साइक्लोन को कौन सा नाम में जाना जाता है? विली विली, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन। इसका जो राइट आंसर होगा हरिकेन। वेस्ट इंडीज में इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। जो साइक्लोन का वेरियस नेम्स है वो पहले एक वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में है, चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, द साइक्लोन एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एसोसिएटेड विथ, मतलब साइक्लोन कौन साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसका जो एक्टिविटी होता है कौन सा टाइम में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा टाइम होगा? स्प्रिंग एंड विंटर, विंटर के समय में तो टेम्परेचर होता ही नहीं है। स्प्रिंग एंड ऑटम, ये दोनों सीजन में टेम्परेचर कम ही रहता है। ऑटम एंड विंटर, यहाँ पर भी मतलब ये जो एक टर्म से ये एलिमिनेट हो जाएगा, विंटर स्प्रिंग, ये तो टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर नहीं होगा तो साइक्लोन कैसे होगा? इसका जो राइट आंसर होगा समर एंड ऑटम, समर के बाद ही ऑटम होता है, तो समर ऑटम ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4, समर एंड ऑटम, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन होगा कौन सा सीजन में होगा? समर एंड ऑटम सीजन में। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following conditions is essential to develop a tropical cyclone? ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप करने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है? कंडीशन तो बहुत सारा है, 4-5 तो है इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, लो विंड स्पीड, ये तो गलत है। स्पीड जितना बढ़ेगा तो उतना ही तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ेगा ना। मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स, ये भी नहीं है। प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर 4, मिक्सिंग ऑफ सैलिनिटी एंड स्वीट वाटर, ये तो बेवकूफ वाला बात है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेंटीफुल सप्लाई एंड मॉइस्चर, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन में ट्रॉपिकल होने के लिए क्या चाहिए? प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। क्यों? ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ओशन के ऊपर डेवलप करता है, टेम्परेचर के थ्रू वही वाटर ऊपर जाता है, इवापोरेशन होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा होना जरूरी है, 27 होना चाहिए, वो भी एक इसेंशियल कंडीशन है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। साइक्लोन में मॉइस्चर नहीं होगा तो साइक्लोन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following sea surface temperature is ideal for the formation of tropical cyclone? अभी बोला इसका आंसर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा कितना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए सी सरफेस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस, इससे कम होगा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following description of AW in Köppen वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज करेक्ट? मतलब कोपेन का जो थ्योरी है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का,
इसका एक अलग सा वीडियो लाऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पर देख लो AW मीन्स क्या है, कोपेन अकॉर्डिंग टू कोपेन AW मीन्स क्या है। ऑप्शन नंबर 1 मेरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 2 ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 4 ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट। यहाँ पर अच्छे से याद रखना, ए मीन्स ट्रॉपिकल, ये याद रखना। W मीन्स क्या है, यहाँ पर W मीन्स होगा सावाना क्लाइमेट, इधर क्या होगा सावाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फॉर ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 11 at which one of the following temperatures is freshwater densest। मतलब फ्रेश वाटर होता है, घना हो जाएगा कौन से टेम्परेचर में, फ्रेश वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, 4, 100, -4। इसका जो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, जो फारेनहाइट में कितना होता है 39 डिग्री फारेनहाइट। याद भी रखना, कभी कभी फारेनहाइट से आएगा तो 39 करना होगा फारेनहाइट। द ट्रॉपिकल depression get intensifies into tropical storm after crossing। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है इसमें विंड स्पीड कितना होता है 25 माइल पर आवर से कम होता है, कितना 25 माइल पर आवर से कम ट्रॉपिकल डिप्रेशन में विंड का स्पीड। लेकिन ट्रॉपिकल स्टॉर्म में इसका स्पीड होता है 30+ माइल पर आवर, 30, 36, 30, 50, 70 भी हो सकता है। मतलब इससे चेंज होकर क्या होगा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, क्या क्रॉस करके ग्रीनलैंड नो, आर्कटिक ओशन नो, पैसिफिक ओशन नो। इसका जो राइट आंसर होगा अटलांटिक ओशन। ठंडा ठंडा है, ये वास्ट है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 13 typically the maximum number of tropical cyclone annually occur during। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब होगा, गर्मी की टाइम, गर्मी के बाद 1 महीना ऐसा टाइम में। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जून 5 टू नवंबर 25, जुलाई 1 टू नवंबर 30, जून 29 टू दिसंबर 5। ये तो ऐसे ही गलत हो चुका है, दिसंबर तो नहीं जाएगा। जून 1 टू नवंबर 30। यहाँ पर देखना पड़ेगा, जुलाई बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, गर्मी तो जून से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा जून 1, नवंबर 30 शायद, हाँ 4th आंसर है जून 1 टू नवंबर 30, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो साइक्लोन स्टार्ट होगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर बिटवीन जून एंड नवंबर, पीकिंग इन सितंबर। मतलब पीक में रहते हैं कौन सा टाइम में, सितंबर में ज़्यादा साइक्लोन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 which one of the scales of measurements refers to tornado severity and damage। टोर्नेडो सेवरिटी एंड डैमेज मेजरमेंट करने के लिए कौन सा स्केल चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सफीर सिम्पसन स्केल। ऑप्शन नंबर 2 व्यूफुट स्केल। ऑप्शन नंबर 3 फुजिटा स्केल। ऑप्शन नंबर 4 रिक्टर स्केल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फुजिटा स्केल। टोर्नेडो डैमेज जो भी बोलेगा आग बंद करके फुजिटा स्केल लगाओगे। मतलब कोई कोई कीवर्ड ना अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये तो मतलब समझने का कोई बात नहीं है, सिर्फ याद रखो टोर्नेडो डैमेज जो मेजरमेंट कर सकते हैं उसको कौन सा स्केल में, फुजिटा स्केल में। ये फुजिटा स्केल डिवाइस किया था थियोडोरी फुजिटा इन द लेट 1960s। मतलब उसका नाम से स्केल का नाम हुआ है फुजिटा स्केल। ये देख लो साफिर सिम्पसन स्केल जो है और किस लिए है, हेरिकेन डैमेज। मतलब
टोर्नेडो डैमेज के लिए जो है फिजिकल स्केल, वैसे ही हरिकेन डैमेज को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा है, सफीर सिम्पसन स्केल। और ब्यूफोर्ड स्केल जो है वो क्या है, ये विंड स्पीड मेजर करने के लिए। और रिस्टर स्केल तो इसको तो सबको मालूम है, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15, एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन रीजन, ये क्या है, ओशियन प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है, ओशियन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है, ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड प्रोसेस है। नहीं, लैंड नहीं, ये तो पहले लैंड नहीं है, ये सिर्फ ओशियन में नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक में नहीं है, दोनों है, ओशियन का करंट, एटमॉस्फेरिक का विंड स्पीड। मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रोसेस होता है, रेन ट्रेन जो होता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ओशियन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। ये दोनों है, सिर्फ वन और टू नहीं, दोनों मिक्स है, लेकिन लैंड नहीं होगा। एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन लैंड प्रोसेस नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। थैंक यू।